हालेलुया। आइए हम अपनी जगह में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर जो आकाश पृथ्वी समुद्र सब कुछ को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है और इजराइलियों का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो दिन को बादल के और रात के अग्नि के खंभे में होकर अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का हम आराधना करें। अपने आंखों को बंद करते हुए इसकी स्तुति कर देंगे। हालेलुया। खुदावंत यहोवा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। तू सामर्थ्य खुदावंत है प्रभु जी, तो पराक्रमी यहोवा परमेश्वर है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदावंत यहोवा परमेश्वर, तू जिंदा परमेश्वर, इसे हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। तू अल्फा ओमेगा, आदि और अंत है मेरे परमेश्वर। इजराइलों का परमेश्वर तू है लॉर्ड, जो कि पिता परमेश्वर दिन को बादल की नहीं और रात को अग्नि की खंभे में होकर अगुवाई करने वाला जीवित हो परमेश्वर। मेरे परमेश्वर पिता, आज के दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के आराधना को आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप हमारे बीच में इसे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, क्योंकि वह परमेश्वर आप प्रभु जी, जब आपके बच्चे, आपकी प्रजा प्रभु जब एकत्रित होते हैं, एक झुंड में इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, आप स्वर्ग से उतर आते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, तो हमारे बीच में है। सारे महिमा आदर गौरव प्रभु जी आपको देते हैं। इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे संग में हो। यीशु नसरी के समर्थी नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जोर से जयकार करेंगे हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें प्यारो, अब परमेश्वर के निकट जब आए हैं। हालेलुया। हम अपने निवेदन, धन्यवाद और भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख में रखें। हालेलुया। हम अपने हृदय को परमेश्वर को सौंप दे प्यारो। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु, पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में है प्यारो। हालेलुया। परमेश्वर को हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है। बाइबल बताती है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारे प्रार्थना सुन करके कठिन बातों को बताऊंगा, कहता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, आत्मा में परमेश्वर के आराधना महिमा करने पाए। हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। से तेरी नया दिन दिखाता है, दया से तेरी नया दिन दिखाता है।
जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हाले। आइए हम अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। इस जहां में यीशु के समान और कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। वो पवित्र है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, वो जीवित खुदावंद यहोवा परमेश्वर है, वो प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो चंगा देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में कोई प्रकार की परिस्थितियां हैं, परमेश्वर को समाधान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। पवित्र तू, पवित्र तू, पवित्र यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति प्रभु हमारे बीच में है प्रभु जी। आप स्वर्ग से प्रभु जी हमारे बीच में उतर आए, धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु जी हम आपके वचन के सम्मुख में आते हैं। मेरे परमेश्वर, आप सब सुनना चाहते हैं प्रभु जी। आपके दास को तो अनुग्रह कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस पर दया कर प्रभु जी। उनके होठों से तू बातें कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी उस वचन के लिए प्रभु जी, जो हजारों करोड़ों कुंदन और मोहरों से उत्तम है। उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो अपने बड़े नाम से अधिक महत्व देते हैं। उस वचन को हम इस समय प्रभु जी हम सुनना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। उस वचन में प्रभु जी सामर्थ्य है प्रभु जी, उस वचन में चंगाई है मेरे परमेश्वर। उस वचन में पिता परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, छुटकारा है। उस वचन को हम लेने के लिए हम तैयार है मेरे परमेश्वर। तो अपने वचन को अपने दास के तरह तू इस समय तो देने चाह रहे, हम धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, सारे आदर महिमा गौरव प्रभु जी आपको देते हैं। आपकी उपस्थिति को हम धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम से प्रार्थना करते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आइए हम लोग अपनी जगह में बैठ जाएंगे।
प्रेज द लॉर्ड। आप लोग परमेश्वर का वचन सुनने के लिए रेडी हैं? परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर हमारे बाइबल बताती है कि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इसलिए जब कभी भी हमारे पास में सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन आती है तो क्या होता है, हमारा जीवन में एक अद्भुत काम सा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबों को एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर का वचन सुनने पाएं। और मत सोचिएगा कि मैं परमेश्वर का वचन आप लोगों को बता रहा हूं तो ये वचन मेरे लिए भी लागू नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत लागू होती है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में सीधे जाएंगे। आज का विषय जो मैं आप लोगों के सामने में रखता हूं वो है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनना बहुत महत्वपूर्ण है ना। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मेरे साथ वचन निकालिए। उत्पत्ति 1:1 और उत्पत्ति 1:3 सहायता कर दीजिएगा पढ़ने में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो ये वचन जब हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर हमें अपना सामर्थ्य को प्रकटीकरण यहाँ पे कर रहे हैं। वो एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जो भी कहता है वो हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग देखिए कितने बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं हमारे भारत देश में, वो यूं ही ऐसे नहीं बन गए। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और 1:3 कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। तो यदि हमारे जीवन में हमें उजियाला चाहिए, हमारा जीवन यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के ज्योति से भर जाए, तो हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का वचन चाहिए। हालेलुया। अपना सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। और जितना ज्यादा हमारे जीवन में सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन आएगा, उतना ज्यादा हमारा जीवन जो अंधकार में था वो धीरे धीरे करते करते परमेश्वर का वचन उजियाला से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना बहुत जरूरी है? अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन या तो उसकी आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो पुनरुत्थान का सामर्थ है। हालेलुया। चलो और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 33:6, 33:6। आकाश मंडल यहोवा का वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। प्रेज द लॉर्ड। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। हालेलुया। तो सब कुछ जो हम देख रहे हैं, जो दुनिया को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसे सृष्टि किया है। हालेलुया, हालेलुया। और जो हम देख भी नहीं पाते हैं, या तो अंतरिक्ष में या तो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, उन सबों को परमेश्वर ने अपने वचन के सामर्थ्य से बनाया है। हालेलुया। तो सोचिए जब परमेश्वर का वचन निकलता है तो वो कभी खाली नहीं जाता है, उसमें कुछ ना कुछ एक अद्भुत नया दुनिया बन जाता है। तो सोच कर देखिए जब ये वचन हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन को परमेश्वर कैसा सुंदर बना देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है? हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनना है, परमेश्वर की ओर हमें हमेशा ताकना है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हमें लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आमतौर पर देखेंगे तो हम बहुत कुछ सुनते हैं, है ना। हमारे घर परिवार में क्या चलता है क्या नहीं चलता उसका सुनते हैं, स्थिति परिस्थिति का सुनते हैं, लोगों का सुनते हैं, बहुत चीजों का सुनते हैं। कोई न्यूज देखता है तो न्यूज का हम सुनते हैं। लेकिन क्या हमारे जीवन में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर से सुनने के लिए हमारे पास में समय है? हालेलुया। इसे हमें विचार करना है। हालेलुया। क्योंकि हम जितना ज्यादा अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनने के लिए हम तात्पर्य रहेंगे, उतना ज्यादा हमारा जीवन आशीषमय हो जाएगा, उतना ज्यादा परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष को हम देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के दायरे में रहकर ही काम करते हैं। हालेलुया। किसी ने कहा, एक प्रभु के दास ने और सत्य ही कहा,
जब परमेश्वर के मुख से परमेश्वर का वचन निकल जाता है ना, तो परमेश्वर तो सर्व सामर्थी है ना, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है ना, सर्वव्यापी है, सब जगह उपस्थित है और सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के मुख से यदि वचन निकल जाता है तो क्या होता है, परमेश्वर उस वचन के दायरे में बंधा जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के दायरे में बंधा जाते हैं। तो प्रभु के दास कहते हैं, तो परमेश्वर को यदि हम हिलाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके प्रतिज्ञाओं को उठाना है। उसके वचन को लेकर हम जब परमेश्वर के करीब में आएंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक झुक जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी आदर अपने वचन को दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हालांकि परमेश्वर का कोई भी कमजोरीता नहीं है, कोई भी कमजोरीता नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर का एक कमजोरीता है, वो क्या है, उसका वचन। हालेलुया। 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 परमेश्वर अपने वचन के दायरे में रहकर ही काम करते हैं और परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी आदर और महत्व देते हैं। तो यदि सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने वचन को इतना आदर और महत्व देते हैं तो सोचिए हमें कैसा आदर और महत्व देना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यदि आपको प्रतिज्ञाओं देते हैं, आपको कोई भी वचन देते हैं, तो उस वचन को थाम कर रखिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पूरब और पश्चिम को एक कर देंगे, क्या करने के लिए, अपने वचन को पूरा करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन को पढ़िए, उत्पत्ति 21 का 1 और 2। यहोवा ने जैसा कहा था वैसे ही सारा की सुधि ली कि उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। हाँ, यहां पे कहता है यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली। हालेलुया। और हम जानते हैं कि अब्राहम और सारा की कहानी में कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा प्रतिज्ञा वचन दिया था कि मैं तुम्हें सारा के द्वारा एक प्रतिज्ञा संतान दूंगा। हालेलुया। और स्थिति परिस्थिति कठिन था, है ना, ये दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे और इनका सारा का गर्भ सूख गया था, मर गया था, लेकिन परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसे वो पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। तो वचन कहता है यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि ली। तो परमेश्वर ने कैसा सुधि लिया सारा से, जैसा जैसा उसने कहा था। इसलिए हमारा जीवन में परमेश्वर का वचन आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा जैसा परमेश्वर हमसे कहेंगे वैसा वैसा ही परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार करेंगे। हालेलुया। सुधि ली और उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। और देखिए परमेश्वर अपने वचन के अनुसार काम करते हैं। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर ने एक नियुक्त समय को ठहराया था। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि जब अब्राहम यहां पे पिता बनते हैं तो लगभग 100 वर्ष के हो गए थे और सारा का उम्र 90 वर्ष का था। लेकिन जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था अब्राहम को तो उसका वर्ष 75 वर्ष का था, 75। तो सोचिए 25 साल में उसके जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया था। लेकिन इन 25 सालों में अब्राहम परमेश्वर के साथ चलते चलते परमेश्वर का वचन को लेते लेते परमेश्वर की सहभागिता में आते आते वो कहीं ना कहीं सीख गया था और उस विश्वास का लेवल में बढ़ गया था। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप रोमी 4 अध्याय में पढ़ेंगे ना तो वहां पे लिखा है कि कैसे अब्राहम ने उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचान लिया। हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर एक निश्चित समय को ठहराया था और इसी समय में परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और सचमुच में आप यदि सृष्टिकर्ता परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर निश्चय ग्रहण करते हैं, लेकिन देने के लिए परमेश्वर अपने नियुक्त समय में उसे देते हैं। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर जब देते हैं ना तो परमेश्वर अपने नियुक्त समय में उसे देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बढ़ जाना है, विश्वास के दायरे में, भरोसा के दायरे में बढ़ जाना है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने अभी तक हमें नहीं दिया। हालेलुया। हम चाहते कि परमेश्वर हमें अपने समय में दे। हालेलुया। लेकिन यही तो सीखना है हमें
कि परमेश्वर के निर्धारित समय में तक हमें क्या रहना है, विश्वास योग्य तक रहना है, और परमेश्वर उसे निश्चय पूरा करेगा। कौन से समय में? अपने समय में। हालेलुया। चलिए और एक वचन निकालिए, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 146 का 5 और 6। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। तो परमेश्वर ने हमें एक इच्छा शक्ति दिया है, हमारे प्राण में इच्छा शक्ति है ना। और वो इच्छा शक्ति से हमें क्या करना है? जैसे मूसा कहते हैं इस्राएलियों को कि मैंने तुम्हारे सामने में जीवन और मृत्यु दोनों को रख दिया है ना। जीवन और मृत्यु दोनों को रख दिया है। और मूसा कहते हैं इस्राएलियों को कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग जीवन को चुनो। हालेलुया। लेकिन इस्राएली लोग क्या किए? जीवन को चुने, लेकिन आगे चलते चलते, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते क्या हुआ? उन्होंने धीरे धीरे जीवन को त्याग कर उन्होंने मृत्यु को चुना। उन्होंने परमेश्वर के वाचा को तोड़ दिया। और इतिहास बताती है कि परमेश्वर का प्रकोप इस्राएलियों पर उतरता है, और परमेश्वर खुद अपने इस्राएलियों को क्या करता है? बंधुआई में भेज देता है। हालेलुया। परमेश्वर खुद अपनी प्रजा को बंधुआई में भेज देता है। इसलिए जब परमेश्वर ने हमें इच्छा शक्ति दिया है तो हमें क्या करना है? उस इच्छा शक्ति का लाभ उठाना है। और कैसा लाभ उठाना है? वचन कहता है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। हमें क्या लाभ उठाना है? परमेश्वर से सहायता लेना सीखना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहती है, हम इससे सहायता ले सकते हैं, उससे सहायता ले सकते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर सृष्टिकर्ता से सहायता लेते हैं तो वचन बताती है आप लोग धन्य हैं। हालेलुया। और फिर कहता है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। आज देखिए बहुत लोगों के जीवन में कोई अपना भाई के ऊपर में भरोसा रखता है, कोई अपने मित्र के ऊपर भरोसा रखता है, तो बहुत उनके पास में ऑप्शन रहती है जिसके ऊपर में वे लोग विश्वास और भरोसा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर की प्रजा होने के नाते हमारे पास में ये बहुत बड़ा इच्छा शक्ति के द्वारा हम चुनाव कर सकते हैं कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ऊपर में भरोसा करें, तो हम लोग क्या बन जाते हैं? धन्य हो जाते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है 6, वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जो याकूब का परमेश्वर से सहायता लेते हैं, जो याकूब के परमेश्वर के ऊपर में भरोसा रखते हैं, वे लोग धन्य हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। 6 में कहता है क्योंकि वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है। वो सब यूं ही नहीं आ गए हैं, उसे परमेश्वर ने सृजा है, उसे परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। और इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर याकूब का परमेश्वर का खासियत क्या है? वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी आदर और महत्व देते हैं। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने अपने प्रतिज्ञाओं को हमें दिया है, अपने वचन को हमें दिया है, तो परमेश्वर उस वचन को निश्चय पूरा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये सृष्टिकर्ता परमेश्वर का खासियत है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालेलुया। दूसरा राजा 7 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे कठिन परिस्थिति थी, इस्राएलियों ने पाप किया था, परमेश्वर का वाचा को तोड़ दिया था। इसलिए परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा भारी समस्या को ला दिया कि भयंकर अकाल, चारों तरफ से दुश्मन लोगों ने समारिया को घेर दिया था। हालेलुया। और समारिया को ऐसा घेरने के चलते उनके पास में खाने के लिए भोजन नहीं था, क्योंकि दुश्मनों ने चारों तरफ से उन्हें घेर के रख दिया था। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे कठिन परिस्थिति में, और परिस्थिति इतना भयंकर हो गया कि उन्हें खाने को नहीं मिल रहा था। हालेलुया। और उसी समय में राजा का सेनापति है ना, वो क्या कहता है?
एलीशा नामक भविष्यवक्ता के साथ में वो मिलते हैं वो लोग। और एलीशा जो कि परमेश्वर का नबी था, जिनके पास में परमेश्वर का वचन उतरता था, 7 अध्याय में परमेश्वर का वचन उतरता है और कहते हैं कि कल इसी समय में सब कुछ ज्यों का त्यों हो जाएगा। जो तुम्हें नहीं मिल रहा है वो तुम्हें बहुतायत से मिलेगा, है ना। आप लोग घर में जाके पढ़िएगा दूसरा राजा 7 अध्याय 6 और 7 अध्याय को। हालेलुया। तो लेकिन सेनापति क्या करते हैं, सेनापति जो वचन को सुनते हैं ना, उन्होंने क्या किया, चैलेंज कर दिया। और सेनापति ने कहा, राजा के सेनापति ने कहा, यदि परमेश्वर स्वर्ग के झरोखे भी खोल देंगे ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि स्थिति परिस्थिति बहुत गंभीर था, असंभव दिख रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन जब उतर गया तो इस सेनापति ने क्या किया, एक गलत कदम को उठाया। उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सामर्थ को चुनौती दिया, परमेश्वर के वचन को चुनौती दिया। और एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा, तू अपने आंखों से देखेगा लेकिन तू उस लाभ को खाने नहीं पाएगा। और वैसे ही हुआ। जब समय आया, जब परमेश्वर ने समय दिया था, वो समय आया और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सब कुछ त्यों का त्यों कर दिया। हालेलुया। और सेनापति सचमुच में वो अपनी आंखों से परमेश्वर का वचन को पूरा होते हुए देखता है, लेकिन क्या नहीं करने पाता है, लाभ उठाने नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी भी परमेश्वर के वचन को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, या तो परमेश्वर के सामर्थ को कभी भी अंडर एस्टिमेट हमें नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। मनुष्य के लिए सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जो मनुष्य, या तो यदि हम लोग उस परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं तो हमारे लिए भी सब कुछ संभव हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब कहते हैं उजाला हो तो उजाला हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए और एक वचन पढ़िए, यिर्मयाह 1:11 और 12। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर ऐसा कहते हैं, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, माने यिर्मयाह नबी के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत चुनौती है। क्या परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है? क्या परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में हम लेते हैं? हालेलुया। क्या परमेश्वर का वचन हमारे पास में लगातार पहुंचता है? और परमेश्वर का वचन जब पहुंचता है और पूछते हैं, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। तो परमेश्वर ने उसे पूछा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर से व्यक्तिगत रीति से, व्यक्तिगत संबंध में यदि हम परमेश्वर से बढ़ना चाहते हैं ना, तो हमारे पास में क्या होना चाहिए? वचन की सहभागिता होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हो कि आप लोग परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध को बढ़ाएं, तो हमारे पास में ना वचन का सहभागिता होना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा हमारे पास में वचन की सहभागिता रहेगी, उतना ज्यादा हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानने और पहचानने लगेंगे। परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा आमने सामने बात करेंगे। हालेलुया। देखिए, जैसे यिर्मयाह से बातें कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन पहुंचता है और परमेश्वर कहता है, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? वचन आ रहा है। फिर यिर्मयाह कहता है, मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। फिर परमेश्वर का वचन आता है और परमेश्वर कहता है, तुझे ठीक दिखाई पड़ता है, क्योंकि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत रहता हूं। तो मेरा कहने का विषय है, परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागृत रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा ताक में रहते हैं, हमेशा जागृत रहते हैं कि मैं कब अपने वचन को हमारे जीवन में या तो आपके जीवन में पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया।
ये वचन को देखने से ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा जागृत तो परमेश्वर रहते हैं। हालेलुया। मान लीजिए परमेश्वर ने हमें कोई प्रतिज्ञा वचन दिया 5 साल पहले, 10 साल पहले, हो सकता है हम लोग किसी कारण भूल भी गए हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं भूलेगा। परमेश्वर उस प्रतिज्ञा वचन को पकड़े रहेंगे और जागृत रहेंगे कि कब मैं इस वचन को उसके जीवन में पूरा करूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में भी हमें निरंतर परमेश्वर के वचन की ओर में जागृति रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ताक में रहना है, हमें परमेश्वर के वचन के प्रति जागृत रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सृष्टिकर्ता परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आवाज छिपा हुआ है। हम परमेश्वर के मानसा को बिना परमेश्वर के वचन हम जानने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बहुत बड़े बड़े और उज्जवल भविष्य हैं। हमारे लिए सामर्थ्य योजना परमेश्वर ने अपने वचन में छिपा कर रखा है। हालेलुया। उसे हम जितना ज्यादा जानेंगे उतना ज्यादा हमारे लाभ का कारण होगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें हमारे जीवन में जागृत रहना। क्या करने के लिए? अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से सुनने के लिए। हालेलुया। और सबसे साधारण और आसान तरीका है उसके वचनों को हमें लगातार पढ़ना है, उसके वचनों को हमें लगातार सुनना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के वचनों के अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आवाज को सुनने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालांकि हम जानते हैं, या तो सिखाया भी जाता है कि परमेश्वर के पास में बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन हमारे पास में आता है। कई बार परमेश्वर हमें स्वप्न और दर्शनों के जरिए भी बातें करते हैं। कई बार परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के जरिए बातें करते हैं, और कई बार परमेश्वर कठिन परिस्थितियों को द्वारा भी परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया। लेकिन सबसे आसान और बेसिक तरीका है कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या रहता है? हमें जागृत रहना है। क्या करने के लिए? परमेश्वर का वचन को लगातार अपने जीवन में लेने के लिए। इसलिए यीशु मसीह उन फारिसी सदूकियों को कहते हैं, तुम ना तो पवित्र शास्त्र जानते हो और ना परमेश्वर का सामर्थ, इसलिए तुम लोग भूल में पड़ गए हो। हालेलुया। ये हमारे लिए भी लागू है। ये बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है यदि हमारे पास में पवित्र शास्त्र का ज्ञान नहीं है, मूसा और भविष्यवक्ता की किताबों की ज्ञान नहीं है ना, और परमेश्वर के सामर्थ्य का ज्ञान नहीं है, तो हमारा जीवन में भी बहुत भूल में पड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें भूल में नहीं पड़ना है, और भूल में नहीं पड़ने के लिए हमारा जीवन में परमेश्वर का आवाज आना बहुत जरूरी है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आवाज आना बहुत जरूरी है। आइए परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 81 का 8। देखिए परमेश्वर क्या चाहते हैं, परमेश्वर का हृदय कैसा है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। हाँ, ये परमेश्वर का हृदय है, परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर की मानसा। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूं। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने। हमारे पास में बहुत समय रहता है सबका सुनने के लिए, सुनते हैं, है ना, लेकिन क्या हमारे पास में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनने के लिए समय है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में हम कब भलाई के ऊपर में भलाई देखेंगे? जब हम अपने परमेश्वर की सुनेंगे। हे इज़राइल, भला हो कि तू मेरी सुने, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर का सुनेंगे उतना ज्यादा हम बहुतायत का जीवन को देखने पाएंगे, उतना ज्यादा हम लोग जय के उत्सव में हम लोग चलने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की ओर से सुनेंगे उतना ज्यादा हम बड़े बड़े युद्धों को जीत सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर 11 पढ़ दीजिए। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इस्राएल ने मुझको ना चाहा। तो परमेश्वर का हृदय है कि परमेश्वर के लोग क्या करना चाहिए? परमेश्वर का सुनना है। हालेलुया।
लेकिन देखिए परमेश्वर का यहाँ पे पीड़ा प्रकट होता है, परमेश्वर का एक दर्द है। यहाँ पे कहते हैं परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। माने परमेश्वर बार बार कह रहे थे, लेकिन परमेश्वर के प्रजा लोग क्या किए? परमेश्वर का नहीं सुनते थे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसे ध्यान नहीं देते थे। उसका कारण क्या है? उसका वचन नीचे में कहता है क्योंकि इज़राइल ने मुझको ना चाहा। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल ने मुझको ना चाहा। तो हमारे पास में क्या मापदंड है कि हम परमेश्वर का सुनेंगे? वो है परमेश्वर से प्रेम करना या ना करना। हालेलुया। परमेश्वर को हम चाहते कितने हैं या तो नहीं चाहते, उससे ही पता चल जाएगा कि हम परमेश्वर का कितना सुनते हैं। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर को चाहेंगे, क्यों चाहेंगे? क्योंकि प्रेम है ना, परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए परमेश्वर का चाहेंगे। और जब परमेश्वर को हम चाहेंगे तो ऑटोमेटिक हम परमेश्वर का ही सुनेंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, परमेश्वर को हम नहीं चाहेंगे, तो ऑटोमेटिक हम परमेश्वर का नहीं सुनेंगे। हालेलुया। वचन साफ रीति से कहता है परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी। क्यों नहीं सुने? क्योंकि इज़राइल ने मुझको नहीं चाहा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो जितना स्तर में रहते हैं, यदि हम 50% परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो 50% हम परमेश्वर से सुनेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग 100% परमेश्वर का सुने, या तो परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर को चाहें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फिर 12 पढ़िए। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। हाँ, तो परमेश्वर का दर्द, इसीलिए मैंने उसको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वे अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। है ना? परमेश्वर बार बार उनसे कहता था, बार बार भविष्यवक्ताओं को भेजकर अपने वचन को उनके समीप में रखता था, लेकिन परमेश्वर की प्रजा ने परमेश्वर को नहीं चाहा, नहीं सुनते थे। जो भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर भेजता था, परमेश्वर के प्रजा लोग क्या करते थे? पत्थर मार मार के उन्हें मरा देते थे, मार डालते थे। हालेलुया। वे भविष्यवक्ता लोग परमेश्वर की ओर से जाते थे, लेकिन उनको मृत्यु देखना पड़ता था। इसलिए बार बार जब ऐसा होता था, समय जाता गया, तो एक समय परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं उन्हें छोड़ देता हूं। और परमेश्वर ने छोड़ दिया उन्हें। है ना? मनुष्य की युक्ति, उनके ही योजनाओं में परमेश्वर ने त्याग दिया। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हट पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य जब अपनी युक्ति, अपनी योजना के अनुसार चलता है ना, तो वो ठीक बात नहीं है। हालांकि कुछ समय तक उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंत में उसे एक बहुत भयंकर परिणाम देखने को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपनी युक्तियों के अनुसार चलता है वो मृत्यु को देखता है ना? इसका सबसे बड़ा उदाहरण लूका 16 अध्याय, एक धनवान व्यक्ति और लाजरस के विषय में लिखा गया है। धनवान व्यक्ति के पास में इतना सारा धन था, है ना, बहुत सारा धन था, बहुत उसने ऐशो आराम किया, लेकिन लास्ट में क्या होता है? परमेश्वर का वचन कहता है एक दिन दोनों को मृत्यु देखना पड़ा। लाजरस को भी, जो गरीब था और उसके पूरे शरीर में घाव था, लाजरस को, और धनवान व्यक्ति को। लेकिन धनवान अपनी आंखों को कहां पे खोलता है? वो अधलोक में खोलता है, जहां पे असीमित पीड़ा है, जहां की आग कभी नहीं बुझती है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक वो अपनी युक्तियों के अनुसार चला, है ना? और सबसे बड़ा खतरा क्या हुआ और सबसे बड़ा मिस्टेक? वो धनवान व्यक्ति के घर में मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताब था, लेकिन उसने कभी भी उस किताबों की नहीं सुनी, कभी भी उसमें जो परमेश्वर का वचन था, परमेश्वर का आवाज था, कभी भी नहीं सुना। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात निश्चित है, और क्या है? जो कोई अपनी युक्तियों पर चलता है ना, वो कभी भी वचन को ध्यान नहीं देगा, परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं देगा। हालेलुया। लेकिन जो अपनी युक्तियों को नीचे रखता है ना, उसके पास में वो जागृत मन रहेगा कि मैं परमेश्वर का सुनूं, परमेश्वर का क्या योजना है मैं जानूं, है ना? परमेश्वर का वचन मेरे विषय में क्या कहता है, परमेश्वर का योजना मेरे लिए क्या है, उसे वो जानने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया, कि वह अपनी युक्तियों के अनुसार चले। फिर आगे पढ़िए 13। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, 14। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। हाँ, क्या होगा जब हम परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता का सुनेंगे, उसके सहभागिता में लगातार रहेंगे? तो परमेश्वर का हृदय कहता है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर उनके शत्रुओं को दबाऊं और उनका हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। तो जब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के योजना के अनुसार चलते हैं, उसके मार्गों पर चलते हैं और परमेश्वर से सुनते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे लिए युद्धों को लड़ते हैं। हमारा जितना भी विरोध क्यों ना हो, जितना भी बड़े बड़े दुश्मन क्यों ना खड़े हो, लेकिन उन सबों के विरोध में परमेश्वर क्या करता है? युद्ध को लड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि, हालेलुया, परमेश्वर चाहता है यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले। तो इस वचन के अनुसार हमें बहुत ध्यान देना है। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, तो क्या हमारे पास में समय है अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनने के लिए? क्या हमारे पास में समय है कि हम परमेश्वर के मार्गों को जानें और उसके अनुसार चलें? हालेलुया। और एक बात तो सुनिश्चित है, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर की योजना में चलते हैं, परमेश्वर के योजना के रास्तों पर चलते हैं ना, तो हमें परमेश्वर कभी भी लज्जित होने नहीं देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आशीषों को देखने पाएंगे। चलिए 15 और 16 पढ़ दीजिए। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनेंगे और आप उसके मार्गों पर चलेंगे, परमेश्वर हमारे युद्धों को लड़ेगा। और दूसरी बात है, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत जुगाड़ को लाएंगे। परमेश्वर प्रबंध करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को संवारेंगे। हालेलुया। जो टूटा बिखरा हुआ है उस जीवन को फिर से बसा देंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसका शर्त है, क्या है? परमेश्वर का सुनना है हमें, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और उसके रास्तों पर हमें चलना है। देखिए 16 कहता है, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। इसका मतलब परमेश्वर का जब हम सुनेंगे और उसके मार्गों पर चलेंगे, हमारे जीवन में सबसे उत्तम प्रबंध परमेश्वर हमें देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर सामर्थी भी है देने के लिए ऐसा। हालेलुया। सबसे उत्तम गेहूं परमेश्वर हमें खिलाएंगे। उससे ज्यादा उत्तम क्या है? वो है स्वर्गीय मन्ना, है ना। यदि हम इस पृथ्वी का रोटी खाते हैं तो क्या होता है? वो भी हमारे लाभ है, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर का मन्ना या तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 4:4 में, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर का सुनेंगे और परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे, हम परमेश्वर का सामर्थ को देखने पाएंगे अपने जीवन में। परमेश्वर हमारे लिए युद्धों को लड़ेंगे और परमेश्वर का अद्भुत जुगाड़ को हम देखने पाएंगे। हालेलुया। आप लोग को पता है, जब आदम के बगीचे में आदम और हवा ने पाप नहीं किया था, परमेश्वर का अद्भुत और सामर्थ्य जुगाड़ वहां पे था, सब कुछ था। हालेलुया। और उस समय में जब पाप नहीं आया था, तो उस समय में आदम और हवा के डिक्शनरी में चिंता नाम का शब्द ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वे लोग महिमा में जी रहे थे। घटी क्या है मालूम नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदम के बगीचे में पूरा इतने सारे धन संपत्ति सब था, नहीं। वहां का सबसे बड़ा धन क्या था? परमेश्वर का उपस्थिति। हालेलुया। परमेश्वर का सहभागिता, वो सबसे बड़ा धन था। हालेलुया। परमेश्वर शाम के वक्त में आते थे और आमना सामना आदम और हवा के साथ में सहभागिता रखते थे, पाप आने से पहले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनके जीवन में कोई भी कमी घटी उन्हें महसूस ही नहीं होता था। उनको पता भी नहीं था कि कमी घटी किसे कहते हैं।
ना तो उन्हें वस्त्र चाहिए था, सब कुछ प्रबंध परमेश्वर ने कर दिया था। हालेलुया। और उस समय में आदम और हवा के पास में महिमा का वस्त्र था। हालेलुया। लेकिन पाप आने के जरिए देखिए सब कुछ क्या होता है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। जो परमेश्वर ने सब कुछ जुगाड़ करके रखा था उससे उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। हालेलुया। उनको अभी वस्त्र की जरूरत पड़ती है और वस्त्र को जरूरत परमेश्वर भी प्रबंध करते हैं। उसके लिए एक मेमना का वध करते हैं और फिर उन्हें चमड़ा का वस्त्र दिया जाता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि दुनिया पाप के द्वारा कैसे उथल पुथल हो जाता है। हालेलुया। नहीं तो हम परमेश्वर के वचन के जरिए हम ये जानने पाते हैं कि परमेश्वर ने कभी भी मनुष्य को क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे उसके लिए कभी भी नहीं बनाए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए रचा है ना, अपनी महिमा के लिए। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं, यीशु मसीह 6:33 में कहते हैं थे, पढ़ दीजिए मत्ती 6:33, जो कि सबको ये पता है, तुम पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब कुछ तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कभी भी हमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे उसके लिए नहीं बनाया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का योजना कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर का जो प्रिंसिपल्स रहता है, राज्य का प्रिंसिपल रहता है, वो आज तक नहीं बदला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनेंगे और उसके रास्तों पर चलेंगे, वही हमारे धार्मिकता बनती है। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है, हम परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य जुगाड़ को हम देखने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम परमेश्वर के अद्भुत और सामर्थ्य योजनाओं को देखने पाते हैं और परमेश्वर का बहुतायत का जीवन जो परमेश्वर ने हमारे रखा है, हम बड़ी आसानी से देखने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे पास में सब कुछ रहता है, बहुतायत रहता है, तो उस समय में हमें क्या करना है, उस समय में हमें परमेश्वर का सेवा करना है, परमेश्वर के नजदीक में आना है, परमेश्वर से खूब प्रेम करना है। लेकिन एक बातों को मैंने गंभीरता से देखा, मैंने एक अनुभव से मैं कह रहा हूं, जब किसी मनुष्य के पास में सब कुछ बहुतायत से रहता है ना, सब कुछ रहता है, बहुत सारे धन संपत्ति रहती है, बड़े बड़े घर रहते हैं, नौकर चाकर रहते हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ रहता है, तो जब बहुतायत रहता है मनुष्य के पास में, उस समय में यदि आप परमेश्वर का वचन उनके करीब में लाएंगे ना, वे लोग ठुकरा देते हैं, वे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हालेलुया। मैं समझता हूं ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्राय ऐसे ही होता है, मैं देखा हूं, है ना। यीशु मसीह के विषय में आप लोग बताएंगे ना, तो वो लोग कहेंगे अभी थोड़ा ना यीशु मसीह के पीछे चलने का समय है, वो तो जब हम बूढ़ा हो जाएंगे, 60 साल 70 वर्ष का होंगे, जब हम खटिया में पड़े रहेंगे, उस समय ना माला जपने का समय रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और ये बहुत डेंजर का बात है ना। लेकिन क्या होता है, जब किसी कारणवश से, किसी गलतियों के चलते क्या होता है, जब सारा धन संपत्ति लूट जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है और रास्ते में आ जाते हैं ना, तो उस समय में वो लोग ग्रहण करते हैं यीशु मसीह को। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, जब बहुतायत था उस टाइम में ग्रहण क्यों नहीं किए? जब बहुतायत था तो ग्रहण क्यों नहीं किए? हालेलुया। चलिए एक वचन को पढ़िए, व्यवस्था विवरण 28 का 28 का 47 पढ़ दीजिए। तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। देखिए, और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वो तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। हाँ, तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ
अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा तो क्या होगा? इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है ना? यदि हमारे पास में बहुतायत है तो क्या कीजिए, बहुतायत से भी हम परमेश्वर का सेवा कर सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, है ना? परमेश्वर के पीछे हम दौड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि यदि हम परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चलेंगे, है ना, अपने धन के ऊपर में भरोसा रखेंगे तो वो धन मिट जाएगा, क्योंकि हमारे पास में एक शत्रु है। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जब हम भय मानते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे विरोध में पहले से एक शत्रु है जिसका नाम शैतान है। प्रेज द लॉर्ड, है ना? और ये शत्रु बहुत चालाक है ना? ये शत्रु दिखाई नहीं देता है, हम इन आंखों से उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन अदृश्य में उसके काम बहुत तीव्र रीति से होती है। और ये शत्रु क्या करता है? चोरी करता है। और ये शत्रु ये चोरी नहीं करेगा, है ना? जैसे कोई हम बहुत सारे न्यूज में देखते हैं ना, चोर आता है, घर में घुसता है रात में और बहुत सारे धन संपत्ति, सोना गहना सबको चोरी करके चला जाता है। ये चोर उस चोर के समान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। ये चोर ना धन संपत्ति, पैसा, ये सबको चोरी नहीं करेगा, क्योंकि ये अदृश्य है, ये आत्मिक जीव है। ये धन संपत्ति लेके क्या मेला में थोड़े ना ये मार्केटिंग करने जा पाएगा? नहीं जा पाएगा ऐसा, है ना? लेकिन ये चोर सबसे सर्वोत्तम को वो चोरी करता है। वो क्या है? परमेश्वर का बीज, परमेश्वर का वचन को। क्योंकि शैतान भी जानता है, एक बार यदि मनुष्य के जीवन से परमेश्वर का वचन को वो चोरी कर लेगा तो मनुष्य अपने आप नष्ट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य अपने आप नष्ट हो जाएगा, सब कुछ यूं ही चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है कि जब हमारे पास में बहुतायत रहता है, उस समय भी हमारे जीवन में दीनता और हमारे आंखें खुलनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो देखिए उड़ाव पुत्र की कहानी से, है ना, जब उसके पास में बहुतायत था, सब कुछ था, उसने क्या किया? उसने सब कुछ को ऐशो आराम में उड़ा दिया। चलिए वचन को देखिए, लूका 15 का 16-17 पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। लूका 15 का 16-17। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। तो यहाँ पे वचन कहता है, जब वो अपने आपे में आया, माने उड़ाव पुत्र होश में आया, उसकी मन की आंखें खुल गई, है ना? लेकिन कौन से समय में इसको होश आया? या तो कौन से समय में ये अपने आपे में आया? जब ये सूअरों के साथ में रहकर उनका भोजन खा रहा था, जब इसके पास में कुछ नहीं था, सब कुछ लूट गया, सब कुछ लूट गया, और मजबूरी में इसे क्या करना पड़ रहा है? सूअरों के साथ में रहना पड़ रहा है। जो सूअर सब खाते थे इसे खाना पड़ रहा है ना? 15 पढ़ दीजिए, है ना? इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। 16। और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसे कोई कुछ नहीं देता था, है ना? उसे खाने के लिए कोई कुछ नहीं देता था, इसलिए क्या करता था? मजबूरन में वो सूअर के साथ में या तो सूअरों के साथ में रहकर उनके फलियों को खाता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग ऐसा करेंगे क्या? या तो मेरे लिए भी सवाल है, क्या मैं ऐसा करूंगा क्या? मुझे खाने नहीं मिलेगा तो नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन सूअरों के साथ में जाके मैं खाऊंगा क्या? ऐसा नहीं करूंगा, है ना? मैं नहीं करूंगा। मैं एक दिन होगा नहीं खाऊंगा, चलो ये फास्टिंग में चला गया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहूं, लेकिन कितना दिन तक आप लोग रोक पाओगे, है ना? और वचन कहता है ये उड़ाऊ पुत्र, ना तो इसके पास में परमेश्वर का भय था,
और ना अपने माता पिता का भय ये मानता था, है ना। इसने सारे धन संपत्तियों को वैश्यवृत्ति में उड़ा दिया, ऐसा आराम में उड़ा दिया, सारा धन संपत्ति को उड़ा दिया। और लास्ट में ऐसा हालत हुआ कि जब इसे कुछ नहीं मिलता था, चलो कुछ नहीं मिलता था खाने के लिए, 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, 3 दिन रह गया, 4 दिन रह गया, लेकिन कितना दिन तक रहेगा। तो एक दिन ऐसा आया कि विवश हो गया और मजबूरी में वो क्या किया, वो चराने लगा, और जो सुअर को मिलता था उसे वो खाता था मजबूरी में। हालेलुया। उसे कोई शौक नहीं था, लेकिन जब वो खाता था तो परमेश्वर का वचन कहता है 17 में, जब वो अपने आपे में आया, तो जब उसके जीवन में पीड़ा था, दर्द था, तब क्या आता है, वो होश में आता है। हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ लूट जाता है तब होश में नहीं आया, सॉरी, जब सब कुछ उसके पास में बहुता था होश में नहीं आया। जब सब कुछ लूट गया, खाने के लिए भी नहीं है, पहनने के लिए भी नहीं है, तब वो होश में आता है। माने एक पीड़ा, एक दर्द, एक कठिन स्थिति परिस्थिति उसे होश में ला देती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि क्या हमारा स्थिति परिस्थिति ऐसा है क्या? नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है तो अभी से ही हमें क्या करना है, हमें होश में रहना है, जागृत रहना है और परमेश्वर के मार्गों पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा। कब? जब हम अपने परमेश्वर का सुनेंगे, अपने परमेश्वर के रास्तों पर चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें निरंतर बताते हैं, और परमेश्वर का योजना और मनुष्य की योजना में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर जो भी योजनाओं को बनाते हैं वो योजना अनंत काल के लिए स्थायी रहता है, लेकिन मनुष्य की योजना वैसे नहीं रहती। इसलिए यदि हम बुद्धिमान बनते हैं ना, तो हम अपनी योजना को नीचे रखकर परमेश्वर की योजना को हम देखने लगेंगे। चलिए मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 33 का 9, 10, 11 पढ़ दीजिए। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा की युक्ति 11 पढ़ दीजिए। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। हाँ, यहोवा की युक्ति, यहोवा की योजना सर्वदा स्थिर रहेगी, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है ना। परमेश्वर जो भी मन में कल्पना करते हैं वो स्थायी रहता है। क्यों? क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही है, उसी ने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। देखिए 9 से पढ़ दे रहा हूं। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। इसलिए परमेश्वर का वचन या तो परमेश्वर का आवाज हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर कहेंगे और क्यों नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए 10,000 आवाज या तो 10,000 वचन, मनुष्य का वचन से कुछ नहीं होने वाला है ना। 10,000 मनुष्य के बोली से कोई भी स्थिति परिस्थिति नहीं हिलने पाएगा, लेकिन एक वचन परमेश्वर की ओर से आएगा, वो सब कुछ बदल कर रख देगा। हालेलुया। क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर का कहना और मनुष्य का कहना में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर कुछ भी कहेगा निश्चय होगा। क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। हम देखते हैं बाइबल प्रमाणित करती है कि परमेश्वर जो भी आज्ञा देते हैं हो जाता है। यीशु मसीह ने कहा लाजरस बाहर निकल, 4 दिन का सड़ा हुआ लाजरस आया कि नहीं आया? कभी आप विचार करेंगे ना कि ऐसा सामर्थ्य काम कैसा हुआ, तो आप लोग अद्भुत रीति से विश्वास में बढ़ जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप विचार कीजिए, मनुष्य एक बार किसी का देहांत होता है ना, तो 24 घंटे के अंदर में ही क्या होता है, मनुष्य डिकम्पोज होने शुरू हो जाता है। ये मांस सब गलना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, आत्मा चला गया है ना। तो धीरे धीरे गलने लगती है 24 घंटे में ही, और जब गलने लगती है तो बदबू आने लगते हैं है ना। और तो सोचिए एक दिन में जब ऐसा होता है
तो 2 दिन में कैसा होगा, 3 दिन में कैसा होगा, 4 दिन में कैसा होगा। लगभग मांस, है ना, मांस और जितना भी नस सब कुछ गल गए रहेंगे, केवल हड्डी ही रहेंगी। ऐसा होता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के कहने से लाजरस बाहर आ जा, तो क्या हुआ रहेगा, है ना। जो कुछ भी गल गया है, जो नस गल गया है, जो मांस गल गया है, जो चमड़े सब गल गए हैं, वो परमेश्वर के वचन से, यीशु मसीह के वचन से उसमें जान आती है, और जो गल गया है वो धीरे धीरे उठते हैं और फिर से उन हड्डियों को क्या करते हैं, कवर कर देती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। और जब जान में आ गया, जो सड़ गया था, मिट गया था, या तो माटी जैसे ही बन गया था, उसमें फिर से नया मांस, नया चमड़ा, नया नस चढ़ जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किसके कहने से? यीशु मसीह के कहने से, हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में बहुत बड़ा चुनौती है, हम किसका सुने, है ना। कठिन स्थिति परिस्थिति का सुने कि यीशु का सुने। यीशु का सुनेंगे तो हमारा जीवन जो भी बिखर जा रहा है वो संवर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में वैसा पुनरुत्थान का सामर्थ है, हालेलुया। वो आज्ञा देगा और तब वास्तव में वैसा ही हो जाएगा। लाजरस बाहर आ, खाली हम सुनते पढ़ देते और चले जाते हैं, वैसे नहीं। उसे विचार कीजिए परमेश्वर के बड़े बड़े सामर्थ्य कामों को, हालेलुया, हालेलुया। एक बार का बात है ना, लगभग 2013 आरजेएच हॉस्पिटल में, तो पास्टर रोशन जी ने मुझे बुलाया कि चलो, वहाँ पे एक विश्वासी इकलौता बेटा था और जमीन का कुछ ऐसा भाई भाई में ऐसा लड़ाई झगड़ा था कि जमीन के लिए किसी ने उन्हें जहर दे दिया और उन्हें मार डाला। इकलौता बेटा था परिवार का, है ना। तो जब पास्टर रोशन ने लेके गया 2013 में, और नया नया मैंने मिनिस्ट्री को देख रहा था, तो आरजेएच हॉस्पिटल में गए, और आरजेएच हॉस्पिटल का जो मॉर्चुरी था उसमें पता नहीं क्या था कि सारा कूलिंग सिस्टम को ऑफ कर दिए थे, है ना, कूलिंग सिस्टम को ऑफ कर दिए थे। और जब वो पार्थिव शरीर को लेकर अंदर डालने का समय आया ना, तो मेरे पास ना हिम्मत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जहर देने के कारण एक ऐसा भयंकर दुर्गंध सा आ रहा था ना, कि उसको उठाकर अंदर लेने के लिए भी मेरे पास हिम्मत नहीं था, मन नहीं हो रहा था। मैं सीख रहा था, अभी भी सीख रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड। मैंने हिम्मत नहीं हो रही थी, इतना भयंकर दुर्गंध आ रहा था, है ना। तो 24 घंटा भी नहीं हुआ था, है ना। और फिर बाद में हम देखते हैं कि दूसरे भाई लोग आते हैं और ले जाते हैं, है ना। तो सोचिए 24 घंटा से पहले जब शरीर की ऐसा अवस्था हो जाती है, सब कुछ गलने लगता है, तो सोचिए 4 दिन में क्या हुआ रहेगा लाजरस को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये तो 4 दिन का सड़ा हुआ लाजरस के विषय में है। यदि आप एजेकियल 37 अध्याय में पढ़ेंगे ना, तो सूखा हड्डियों के विषय में कहा, परमेश्वर का वचन कहता है। और सूखे हड्डियां लोग पूरा कई सालों से सालों से वे लोग पड़े थे। युद्ध के दौरान हो सकता है सब कोई मर मिट गए थे, और सारा हड्डियों सबका कोई भी ये नहीं था, कोई हड्डी उधर रहेगा, कोई हड्डी इधर रहेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर जब अपने दास को एजेकियल भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी करने के लिए कहता है, तो वहां पे अद्भुत काम हो जाते हैं। सूखे हड्डी सब अपने अपनी जगह पर आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे नस चढ़ते हैं, धीरे धीरे मांस चढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे चमड़ा सब चढ़ जाते हैं, और फिर भविष्यवाणी करने के द्वारा जीवित श्वास भी आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन वो भविष्यवाणी में क्या रहता है आपको पता है? मुख्य वचन कि हे सूखे हुए हड्डियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। क्या सुनो? किसका सुनो? सृष्टिकर्ता परमेश्वर का वचन सुनो। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनने से सोचिए, जिसमें कोई भी जान नहीं है, जान आ जाते हैं। तो आप और मैं यदि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की ओर जब हम जितना ज्यादा सतर्क रहेंगे, गंभीर रहेंगे, हम जागृत रहेंगे, तो सोचिए हमारा जीवन को परमेश्वर का वचन कैसे संवारेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो इतना अद्भुत सामर्थ्य कामों को एजेकियल भविष्यवक्ता देखता है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा कल्पना कीजिए, आप भी उस जगह में होते तो आप लोग क्या करते? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे विषय में मैं कह रहा हूं, मैं यदि ऐसा दृश्य देखता ना, हाथ का हड्डी आ रहा है, पांव का हड्डी आ रहा है, ऐसे सब कोई हड्डी सब आ रहे हैं, और फिर सर का हड्डी आ रहा है और अपने जगह में खड़ा हो जा रहा है ना, तो मैं तो ये दृश्य को देख के सबसे पहले मैं तो भागता। हालेलुया, सबसे पहले मैं भागता।
क्योंकि अद्भुत काम, सामर्थ्य काम, माने भय योग्य काम सब है ना। फिर नस चढ़ते, चमड़ा माने मांस चढ़ता, है ना। हम लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा हमें बनाया है। हमारे ऊपर में चमड़ा दिया हुआ है, स्किन दिया हुआ है ना। यदि आप लोग देखिएगा कोई किसी का कुछ जलने के द्वारा, या तो जलने के द्वारा उनका जो चमड़ा जल जाता है, तो उनको देखिएगा उनका हालत कैसा रहता है। मांस दिखता है, बहुत भयंकर दिखता है ना। सुहावना नहीं दिखता है देखने के लिए, है ना। तो बिना चमड़ा का मांस से खड़े हुए सेना को हम लोग देखेंगे तो हम लोग खड़े रहेंगे वहां पे क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के काम ऐसे भय योग्य और सामर्थ्य हैं, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्सफल करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई भी जाति जाति का मुखिया रहेगा, जो भी देश क्या करेंगे, अपनी ही कल्पनाओं के ऊपर में वे लोग भरोसा रखते हैं और घमंड रखते हैं और परमेश्वर के विरोध में काम करते हैं ना, तो इतिहास बताती है कि परमेश्वर उस देश को क्या करता है? देश को उजाड़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निसफल करता है। और आप लोगों को पता है, अभी बीते दिनों में यूएसए में अमेरिका का इलेक्शन हुआ था, और जो अभी प्रेसिडेंट बने डोनाल्ड ट्रंप, उनके विषय में वो परमेश्वर का भय मानता है। मैंने एक यूट्यूब में देखा, बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु के जन लोग ना उनके लिए प्रार्थना किए हैं। वो जाता था प्रार्थना करवाने के लिए, है ना। और वो ओपन डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिका का परमेश्वर यीशु मसीह है ना। और उसके विरोध में, या तो उसके विरोध में जो खड़ी थी कमला हैरिस कह के, वो परमेश्वर का भय नहीं मानती थी। बहुत लोगों ने उसके लिए भविष्यवाणी भी किया था, है ना। इसलिए कोई यूट्यूब चैनल में जब उनका कैंपेन चल रहा था, माने इलेक्शन नहीं हुआ था, कैंपेन चल रहा था, तो उनके बीच में से किसी ने कहा, सपोर्टर्स लोग ने कहा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो स्पीच देने के समय में कमला हैरिस ने कहा यीशु मसीह प्रभु, जब उसने सुना ना, तो उसने ऐसा कहा कि आप इस रैली में गलती से आ गए हो। यीशु मसीह प्रभु है कहने वाला रैली तो डोनाल्ड ट्रंप का है, वहां जाइए, ऐसे उसने कहा। हालेलुया। और जिसने यीशु मसीह को प्रभु कहकर माना था, आज देखिए, हालांकि कमला हैरिस का भी बहुत बड़ा सपोर्टर था, सब लोग सोचे थे कि यही जीतेगी, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने सब कुछ पलट दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जीता कौन? जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। जो यीशु प्रभु है कह के जो अंगीकार किया, वही जीत गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जाति जाति की युक्तियों को क्या करता है? व्यर्थ कर देता है। यदि कोई भी युक्ति परमेश्वर के युक्ति के विरोध में ये रहेगा ना, तो परमेश्वर उसे क्या कर? खारिज कर देगा। वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निसफल करता है। हालेलुया। लेकिन कितना अच्छा होगा यदि देश देश के लोग अपनी कल्पनाओं को छोड़कर परमेश्वर की कल्पनाओं को रखेंगे ना, तो परमेश्वर उस देश को ऊंचा उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उस देश को सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। फिर 11 कहता है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसकी मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का योजना हमेशा स्थिर रहता है। तो बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी परमेश्वर की योजना को खोजने में है, परमेश्वर के रास्तों के पीछे चलने में है। बुद्धिमानी परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनने में है। हालेलुया। वे इसमें बुद्धिमानी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर की योजना में सिद्धता से बैठे रहेंगे, हम भी परमेश्वर की योजना के तहत क्या रहेंगे? अनंत काल तक स्थिर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में क्या होना है? लगातार हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनना है। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण है। हालेलुया। सबसे बड़ा आशीष और जीवन का कारण यही है, अपना परमेश्वर का ही सुनो और उसके रास्तों पर चलो। क्योंकि देखिए, जब आदम और हवा ने परमेश्वर का नहीं सुना, तो कितना भयंकर दुर्दशा देखना पड़ा। आज देखिए, पाप आने के द्वारा दुनिया बट गया है। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर का सुनते हैं, बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के रास्तों पर चलते हैं। हालेलुया। तो बाकी लोगों को क्या?
वे लोग ऐसा चौड़ा फाटक में प्रवेश कर गए हैं जो विनाश की ओर ले चलता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग परमेश्वर का सुनते हैं, उसके रास्तों पर चलते हैं, वे लोग उस सकरा मार्ग में प्रवेश करते हैं जो जीवन की ओर ले चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? हमें निरंतर इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सहभागिता में रहना है, निरंतर इस परमेश्वर से हमें सुनना है। हालेलुया। और उसके मार्गों पर चलना है, और निरंतर हमें इस परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर क्या करेंगे? हमारे लिए परमेश्वर सीधा मार्ग को निकालेंगे। हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकालिए फिलिपी 4 का 4, 5 और 6 पढ़िए। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जब परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, उसके कहने से सब कुछ हो जाता है, तो प्रेरित पौलुस कहते हैं यही परमेश्वर में हमें क्या रहना है? सदा आनंदित रहना। प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर वैसा सामर्थ्य है, भय योग्य काम करते हैं। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। और 6 में कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। हालेलुया। क्योंकि हमें अच्छी से पता है, चिंता करके हम लोग एक भी काला बाल को सफेद नहीं कर सकते, या तो सफेद बाल को काला नहीं कर सकते। चिंता करने के द्वारा किसी का समस्या का हल नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उससे अच्छा है चिंता को साइड हटाइए और परमेश्वर की ओर ताकिए, और इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर अपने वचन को भेजकर क्या करेगा? सब कुछ बदल देंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक बातों में। हम लोग कई बार क्या करते हैं? बड़ी बड़ी और गंभीरता बातों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन बताती है छोटी सी छोटी बातों के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तुच्छ नहीं समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम छोटी सी छोटी बातें, हर एक बातों में परमेश्वर को हम स्मरण करेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न रहेंगे। छोटी सी छोटी बातों के लिए भी हमारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। फिर साथ पढ़िए, साथ में। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हाँ, जब हम सब बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा? वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति। कब? यदि हम पहला वचन में जो लिखा है 6 में वैसा हम करेंगे तो, है ना, चिंता को साइड हटाएंगे। चिंता को साइड हटाकर हमें क्या करना है? परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के करीब आना है, उससे प्रार्थना करना है, उसकी ओर ताकना है। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का शांति क्या करता है? हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे मन में जो विचार है ना, उसे क्या करती है? परमेश्वर का शांति सुरक्षित रहता है। माने परमेश्वर का शांति सुरक्षा देता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन स्थिर रहेगा, हमारा मन इधर उधर ज्यादा नहीं भटकेगा। इसलिए जो लोग निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले रहते हैं ना, उनका मन स्थिर रहता है। इसे लगातार हम परमेश्वर का वचन को लेते रहें अपने जीवन में। हालेलुया। जितना हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे, जितना हम परमेश्वर की ओर से सुनेंगे, उतना ज्यादा हमारा मन स्थिर रहेगा, नहीं भटकेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। और स्थिर मन से यदि आप लोग कुछ काम करोगे ना, उस काम का प्रभाव कुछ और रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जिसका मन स्थिर रहता है, और स्थिरता मन से जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, उसका प्रभाव एकदम अलग रहता है। हालेलुया। स्थिर मन से हम लोग क्या करने पाएंगे? हम विश्वास योग्यता में कायम रहने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
जिसका मन स्थिर रहेगा ना, वो विश्वास योग्य रहेगा और वो काम को बहुत अच्छी रीति से करने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का शांति का विशेषता क्या है? जो सारी समझ से परे है। परमेश्वर जो हमें शांति देता है ना, वो सारी समझ से परे है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर से सुनेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा शांति का दायरा बढ़ते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, कभी घटेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए निरंतर हमें क्या करना है? निरंतर हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला बनना है। निरंतर हमें परमेश्वर की ओर से सुनने वाला बनना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन में हम परमेश्वर का अद्भुत कामों को हम देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जितना ज्यादा हम परमेश्वर से सुनेंगे ना, उतना ज्यादा हमारा शांति का दायरा बढ़ते जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। चलिए एक वचन पढ़िए मेरे साथ, निकलिए यशाया 48 का 17 और 18 पढ़ दीजिए। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इस्राएल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। हाँ, यहाँ पे देखिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमसे। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमें जो शिक्षा देते हैं ना, हमारा ही लाभ है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी हानि के लिए परमेश्वर शिक्षा नहीं देते हैं। हम बहुतायत का जीवन पाएं, हमारा भला हो, हमारा भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए शिक्षा देते हैं। जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं और जिस मार्ग में तुझे जाना है उसी मार्ग पर ले चलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में बहुत सारे मार्ग हैं, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर हमारे लाभ के लिए, या तो परमेश्वर जो कि हमारे विषय में बहुत चिंता करते हैं, हमें जिस मार्ग पर चलना है ना, उसी मार्ग पर ले चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस मार्ग में हमें जीवन मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा, उसी मार्ग पर परमेश्वर ले चलेंगे। सब मार्गों पर नहीं लेंगे, नहीं। हालेलुया। जिस मार्ग में सच्चाई है, जिस मार्ग में कृपा है, जिस मार्ग में पवित्रता है, जिस मार्ग में परमेश्वर की महिमा है, उसी मार्ग में परमेश्वर ले चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर की शिक्षा और परमेश्वर के मार्गों पर हम कैसे चलेंगे? जब हम सुनेंगे तो। क्योंकि 18 में कहता है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें कैसा सुनना है वचन? या तो परमेश्वर के आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। क्या होता है जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं? तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी ना सब कुछ का लेवल रहता है। विश्वास का लेवल, भरोसा करने का लेवल रहता है, सबका अलग अलग रहता है। और वो किसके ऊपर में निर्भर करता है? जो ज्यादा वचन खाए, जो जितना ज्यादा परमेश्वर की ओर सुने, जो जितना ज्यादा परमेश्वर के रास्तों पर चले, उसके हिसाब से सबका अपना अपना लेवल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें से इसका भी लेवल है, क्या है? शांति का लेवल। हालेलुया। हम जितना ज्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से सुनेंगे, तो वचन कहता है तब तेरी शांति नदी के समान बहती। प्रेज द लॉर्ड। और तेरा धर्म, हमारा धार्मिकता समुद्र की लहरों के समान होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहां पे भी परमेश्वर अपनी प्रजा के विषय में, ये दर्द का विषय है। परमेश्वर कहता है कि काश तुम लोग मेरे वचनों को सुने होते, भला होता तुम लोग ऐसे करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा। हालेलुया, हालेलुया। यदि भला होता कि तूने मेरी आज्ञा को ध्यान से सुना होता, नहीं सुने उन लोग। हालेलुया। फिर 19 पढ़ दीजिए। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी नीच संतान उसके कणों के समान होती।
उनका नाम मेरे सम्मुख से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। हाँ, जब हम परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान से सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज को ध्यान से सुनेंगे ना, तो हमारा जीवन में एक अद्भुत प्रकार का बहुगुणित काम करेगा, माने मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम ध्यान से सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनते हैं, है ना, वो सामर्थ, मल्टीप्लिकेशन का सामर्थ उतरेगा हर क्षेत्र में, हमारे हमारे शरीर में, हमारे काम काज के क्षेत्र में, हमारे रिश्तों के क्षेत्र में, हमारे आर्थिक क्षेत्र में, वो काम करेगा ही करेगा। क्यों? देखिए वचन कहता है तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता, और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में भी परमेश्वर का आशीष उतरता, और तेरी निज संतान उनके कणों के समान होती। तो देखिए यहां पे यदि परमेश्वर की प्रजा लोग परमेश्वर का सुनने होते ना, तो इनका जो बहुतायत, इनका पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत ही लोग फलते और फूलते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर का नहीं सुने और ना परमेश्वर के रास्तों पर चले। और परमेश्वर का नहीं सुनना और परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चलने के कारण क्या होता है? उनका नाम मेरे सम्मुख में से ना कभी काटा और ना मिटाया जाता। इसका मतलब उनका नाम काटा गया और मिटाया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जितना ज्यादा हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर ताकेंगे, परमेश्वर का सुनेंगे, वो हमारे लिए लाभ का कारण होगा, हमारा ही भलाई होगी और हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच में हम लोग का भविष्य उज्जवल है। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि आप लोग देखिए, सूरज को देखिए, है ना। हम जब छोटे थे तो स्कूल के समय में हम लोग क्या करते थे, जब 12 बजती थी तो हम लोग सूरज को अपनी आंखों से देखने के लिए कोशिश करते थे, है ना। जब सूरज ठीक हमारे सर के ऊपर में रहेगी, है ना, हमारे दोस्तों के बीच में हम लोग चैलेंज करेंगे, चलो कौन सूरज को अपनी आंखों से देखने पाएगा, वो उसको कुछ प्राइज मिलेगा, है ना। तो हम लोग देखने, मैं पर्सनली देखता था, और जैसे देखने की कोशिश करता था ना, आंख में एक धुंधलापन आ जाता था, काला हो जाता था, कुछ दिखाई नहीं देता था। हालेलुया, हालेलुया। तो सूरज में इतना रोशनी है, सूरज में इतना ऊर्जा है कि पूरा पृथ्वी को वो रोशनी देता है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे पास में इतना क्षमता नहीं है कि इन आंखों से हम सूरज को देखें। हालेलुया। तो सोच कर देखिए, जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया है वो अपने आप में कैसा ज्योति रखा होगा। हालेलुया। अपने आप में कैसा उजाला रखा होगा। इसलिए हमेशा आप लोग यह अंगीकार करते रहिएगा कि मेरा भविष्य हमेशा उज्जवल है, और परमेश्वर के वचनों को ध्यान देते रहिए, और परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर की ओर ताक रखिए और उसकी सुनिए, उसके रास्तों पर चलिए। जब हम परमेश्वर का सुनेंगे और उसके रास्तों के अनुसार चलेंगे ना, हमें कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी लज्जित नहीं होंगे। लूका 5 अध्याय में आप देखिए, जब पात्रस को यीशु मसीह कहते हैं, रात भर पात्रस ने क्या किया? मछली पकड़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ में गया था। रात भर उसने नहीं पकड़ा, लेकिन सुबह उठकर जब वो लोग जाल धो रहे थे तो यीशु मसीह उसके नाव के ऊपर में खड़े होकर परमेश्वर का वचन प्रचार किए। और वचन प्रचार करते करते यीशु मसीह ने पात्रस को देखा और कहा कि तुम गहरे में लेके क्या करो? जाल डालो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शुरुआती समय में पात्रस ने कहा, हे प्रभु, आपको नहीं पता हम रात भर मछली पकड़ने के लिए गए, लेकिन एक भी मछली नहीं पड़ा। माने रात भर उन्होंने मेहनत किया। माने लगभग उनका जो शरीर का जो सामर्थ था, शरीर का जो ऊर्जा था, थक गए थे, चूर चूर हो गए थे। हालेलुया। तो सारा बहाना करने के बाद भी, लेकिन पात्रस वहां पे आज्ञा पालन करता है लास्ट में, और वो कहता है, तो भी हे गुरु, यदि तू कहता है तो मैं निश्चय डालूंगा। हालेलुया। तो ऐसा समर्पित हमें होना है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पास में सामर्थ नहीं था, सारा ऊर्जा खत्म हो गया था, लेकिन वो आदर करता था यीशु मसीह का, क्योंकि ये गुरु का शिक्षा अलग है। उसके पीछे भीड़ आते थे। उसने कहा, तो भी हे गुरु, यदि आप कहते हैं ना, मैं डालूंगा। और उसने डाला, है ना। वो ऐसा नहीं सोचा था कि बहुत बड़ा कुछ होगा। वो कहा, नहीं गुरु, आप कहते हैं तो डाल देता हूं। रात भर तो नहीं मिला, आप भी कहते हैं नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, डाल देते हैं, ट्राई करने में क्या है। तो उन्होंने ऐसे किया,
लेकिन जब उन्होंने जाल को डाला तो वचन कहता है कि जाल फटने फटने पर था लेकिन नहीं फटा, इतने सारे मछली आ गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन्होंने नाव को भी भर दिया तो वचन कहता है नाव डूबने डूबने पर था लेकिन नहीं डूबा। हालेलुया। फिर पात्रस संकेत करके अपने मित्र को बुलाते हैं और एक नाव आता है, उस नाव को भी क्या करते हैं, मुआ मुई भर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए पात्रस की आज्ञाकारिता, यीशु मसीह का आज्ञा को पालन करने के द्वारा उसका जीवन आशीषित हुआ तो हुआ, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बन गया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह करे कि हमारे जीवन में आज्ञाकारिता का क्षेत्र में परमेश्वर निरंतर हम काम करें। प्रेज द लॉर्ड। हम आज्ञाकारिता का क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कुछ भी कहते हैं ना, हम लोग इतना झट से हम लोग आज्ञा पालन नहीं करते हैं। पहले बहुत सारा बहाना बनाएंगे, लास्ट में जाकर हम लोग क्या करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर से अनुग्रह दे कि हम आज्ञा पालन करने की एरिया में हम लोग क्या करें, महारत हासिल करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कई बार क्या होता है, जब परमेश्वर कुछ कहते हैं ना, हम पहले अच्छे से समझेंगे फिर हम लोग आज्ञा पालन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं तुमको कुछ समझ में भी नहीं आता है ना, तब भी आज्ञा पालन करो। तो ऐसा लेवल में आना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लेवल में आना है। आप लोग सोच कर देखिए कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू मोरिया पर्वत को जाना और अपना बेटा को क्या करना, बलिदान चढ़ा देना। हालेलुया। तो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर की संगति में रहते हुए 25 साल में रहते हुए इतना विश्वास में बढ़ गया था कि जब परमेश्वर ने कहा ना तो तुरंत उसने क्या किया, अगले दिन सब कुछ रेडी किया और अपना बेटा को ले गया। हालेलुया। नहीं तो 100 साल के बाद में प्रतिज्ञा पुत्र मिलता है और उसे ही परमेश्वर मोरिया पर्वत में बलिदान होने के लिए कहता है, तो कौन बाप ऐसा करेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन देखिए उस क्षेत्र में अब्राहम का आज्ञा पालन के द्वारा क्या होता है कि परमेश्वर शपथ खाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर शपथ खाता है और उसके लिए एक अपरंपर आशीष को छोड़ देता है और कहता है कि मैं निश्चय तुझे आशीष के ऊपर मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। आप लोग घर में जाके पढ़िएगा, माने परमेश्वर शपथ खाता है अपने बड़े नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और आज तक हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो आशीष किया उसे हम स्मरण कर रहे हैं आज तक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज तक हम स्मरण कर रहे हैं और उस लोक में भी हम अब्राहम को आशीष का कारण में देखते हैं। जब धनी व्यक्ति और लाजरस का मृत्यु होता है तो लाजरस कहां जाता है, इब्राहिम के गोद में चला जाता है, सुख लोक में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम सबों को आज्ञाकारिता के क्षेत्र में परमेश्वर बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का आवाज को सुनकर हम जब उसके रास्तों पर चलेंगे ना, हमें कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भले ही हमें लगे कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो परमेश्वर है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है उसे बनाया। संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर के अनुग्रह से चलता है, परमेश्वर के दम से चलता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें आज्ञाकारिता के क्षेत्र में बढ़ने के लिए बुलाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा आशीष का कारण होगा जब हमारे पास में क्या रहेगा, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हम सुनने के लिए लालायत रहेंगे। हालेलुया। जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर के मार्गों को पहचानेंगे और मार्गों को पहचानेंगे तो उसी के अनुसार हम चलेंगे भी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अनुग्रह करे कि हम दिन प्रतिदिन हमारा जीवन में ऐसा जागृत हम रहने पाए जैसा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा जागृत रहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सचमुच में परमेश्वर हमारे लिए बहुत चिंता करता है। हालेलुया। आप लोगों के लिए बहुत चिंता करता है और जो भी शिक्षा परमेश्वर देता है या तो जो भी वचन परमेश्वर हमें देता है, जो भी आवाज परमेश्वर का हमारे पास में आता है, वो हमारे लाभ के लिए है, हमें जीवन देने के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। और कैसा जीवन, बहुतायत का जीवन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर इस वचनों से आप लोगों को बहुतायत से आशीष करे। आमीन। आइए सबको अपनी आंखों बंद करेंगे, हम लोग दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप सच्चा और विश्वासयोग्य परमेश्वर हैं। हम आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी।
यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं। आपने हमारे विषय में बड़ी बड़ी और सामर्थ्य योजनाओं को बनाकर रखा है। हर एक परिवार के लिए खास खास सामर्थ्य योजनाओं को बनाकर रखा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में आप ऐसा अनुग्रह को दे कि हम अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर का सुनने वाला बने, आपके आवाज को लेने वाला बने। लगातार आपका वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में व्यक्तिगत रूप से आने पाए राजा, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि प्रभु जी, जो आपके रास्तों पर चलते हैं उन्हें कभी भी लज्जित होना नहीं पड़ता है। आप उन्हें कभी भी लज्जित होने नहीं देते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया को एक ऐसा अनुग्रह दे कि प्रभु जी हम लगातार आपके वचनों को खाने वाला बनने पाए, आपके वचन का दिन प्रतिदिन अध्ययन करने वाला रहने पाए, आपके प्रतिज्ञाओं को लेने वाला बनने पाए, हमारा जीवन को आपके वचन से भर देने वाला बनने पाए। क्योंकि प्रभु जी, हम जितना ज़्यादा आपकी आज्ञाओं को ध्यान से सुनते हैं उतना ज़्यादा हमारे जीवन में शांति नदियों के समान बह निकलती है। हमारी धार्मिकता समुद्र की लहरों के समान होने पाए राजा। और जितना ज़्यादा हम आपकी ओर सुनते हैं और आपके अनुसार चलते हैं, हमारा जीवन में मल्टीप्लिकेशन आने पाए राजा। हमारा परिवार मल्टीप्लाई होने पाए, हमारा काम मल्टीप्लाई होने पाए, हमारे खेत खलियान सब मल्टीप्लाई होने पाए, हमारे काम काज बिजनेस सब मल्टीप्लाई होने पाए। और प्रभु परमेश्वर, हमारा धन संपत्ति सब मल्टीप्लाई होने पाए, सोना चांदी मल्टीप्लाई होने पाए राजा। ऐसा अनुग्रह मांगते राजा। हमारा सेहत मल्टीप्लाई होने पाए, हम भला चंगा रहने पाए और दीर्घायु को देखने पाए, हम लंबा जीवन जीने पाए, ताकि आपकी सेवा करने वाले बनने पाए, आपके पीछे दौड़ने वाले बनने पाए। ऐसा अनुग्रह मांगते हैं राजा और धन्यवाद देते हैं। आप इस मल्टीप्लिकेशन का सामर्थ्य को हर एक के जीवन में दे राजा, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से आ जाए राजा, यीशु के नाम से आ जाए राजा। और हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं राजा, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच में आपका वचन कहता है कि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपनी प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। इसलिए प्रभु जी, हम सबसे पहले अपना प्राण को सुरक्षित रखने पाए। केवल और केवल तुझ में हमारा प्राण सुरक्षित रहता है, हमारा सारा जीवन सुरक्षित रहता है। हम अपने जीवन में सबसे प्रथम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता को रखते हैं, तो प्रभु जी आप हमें सब कुछ यूं ही जुगाड़ कर देते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी उपासना करते हैं राजा ऑलमाइटी। यहाँ उपस्थित हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों में हम समर्पित करते हैं, पूरे कलीसिया को आपके हाथों में समर्पित करते हैं राजा। ये कलीसिया आपका है, आप बहुतायत से अपने लोगों के बीच में चला फिरा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं राजा। अपने वचनों के द्वारा हर एक को रिफ्रेश करें, धन्यवाद देते हैं। अपने वचनों के द्वारा हर एक को रिवाइव करें, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हर एक के विश्वास को बढ़ा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजा। हर एक के संग संग रहिए राजा, ऐसा अनुग्रह मांगते हैं, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं राजा। सब बातों में आपको ऊंचे उठाते हैं राजा। और प्रार्थना को हम केवल और केवल यीशु नाजरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।
है।